करौली 11 दिन बाद करौली में पटरी पर फिर से जिंदगी लौट रही है। आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की ढील रहेगी। शहर में 10 दिनों बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गई। करौली कांड में अब तक 22 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो करौली के हालात दिन पर दिन बेहतर होते हुए अब कर्फ्यू में छूट का दायरा 9 घंटे तक चला गया है। और करौली वासियों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि वहां पर इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें करौली की जो अब से कुछ दिनों पहले तक पूरी तरह से सुनसान तस्वीरें इन सड़कों की आ रही थी, वही करौली एक बार फिर से आबाद होता हुआ, लोगों की भीड़ फिर से सड़कों पर नजर आती हुई। और अब कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दे दी गई है, यानी कि सुबह 9 बजे बाजार खुलेंगे और शाम को 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे करौली संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा के साथ। धर्मेंद्र, छूट का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 9 घंटे की छूट अब मिल चुकी है और इंटरनेट एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, यानी कि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो करौली एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। लोगों के अंदर अमन जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार छूट का दायरा बढ़ रहा है। कर्फ्यू में जो ढील लोगों को मिली है उससे काफी राहत महसूस हो रही है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। साथ ही बड़ी राहत जो मिली है वो इंटरनेट सेवा शुरू होने से लोगों को मिली है और उम्मीद है कि जल्दी लोगों को कर्फ्यू से पूरी तरह निजात मिलेगी और एक बार फिर से करौली अमन और चैन की राह पर आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, इसके साथ ही जो है वो इंटरनेट क्या इंटरनेट भी 9 या 10 घंटे के लिए खोला गया या इंटरनेट जो है वो पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया, 24 घंटे इंटरनेट शुरू रहेगा? देखिए, इंटरनेट पर जो प्रतिबंध था कल शाम 4 बजे था और जैसे ही 4 बजे बाद इंटरनेट सेवा शुरू हुई है, अभी तक निर्बाध रूप से चल रहा है और ऐसी इंटरनेट पर कोई सीमा लागू नहीं की गई है। इंटरनेट सभी के लिए हमेशा उपलब्ध है। इससे ये कह सकते हैं कि इंटरनेट शुरू होने से लोगों को पूरी तरह राहत मिली है। जी धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आज करौली जाएंगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती हैं। करौली सांसद मनोज राजौरिया भी उनके साथ होंगे। जिला प्रशासन से हालात का फीडबैक लेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कैला देवी जाने का कार्यक्रम है। धौलपुर से बाय रोड सुबह 11 बजे कैला देवी पहुंचेंगी वसुंधरा राजे। कैला माता के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगी। 12:10 पर कैला देवी से पहुंचेंगी करौली सर्किट हाउस। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगी। दोपहर 2 बजे दिवंगत कर्नल किरोड़ी बैसला के पैतृक गांव मुड़िया जाने का भी कार्यक्रम है। तो आज एक साथ कई दौरे वसुंधरा राजे सिंधिया के और उसमें करौली भी शामिल है। करौली पुलिस अधिकारियों से चर्चा करेंगी, साथ ही साथ मौके पर जाएंगी, जानने की कोशिश करेंगी, फीडबैक लेंगी कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। जोधपुर में आग का तांडव। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। सोमवार की रात जोधपुर के बोरानाड़ा इंडस्ट्रीज इलाके की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जोधपुर के शास्त्री नगर फायर ब्रिगेड स्टेशन से 3 गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई और करीब 2 से 3 घंटे तक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और जोधपुर में सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मारी। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नशे में ट्रेलर चालक धुत बताया जा रहा था। और ये वो तस्वीरें जहां जोधपुर में सड़क हादसा हुआ। ट्रक और ट्रेलर की टक्कर आप देख सकते हैं।
हालांकि गनीमत ये रही कि इस हाईवे के ऊपर किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही कई शहरों में पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। ऐसे में इन शहरों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कोटा रेल मंडल के कर्मचारियों ने 100 वैगन तैयार करनी शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन वैगन में पीने के पानी भरकर मारवाड़ इलाके में भेजा जाएगा। आमतौर पर पेट्रोल सप्लाई के काम आने वाले इन सभी वैगन को पानी सप्लाई करने के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। सैलानी काम को करने के लिए रेलवे अधिकारी से लेकर कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि कर्मचारी ओवरटाइम कर अपना सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक वैगन की क्षमता 54,000 लीटर है। मुख्य कारखाना प्रबंधक मनीष गुप्ता ने बताया कि एक रैक 50 वैगन का होगा, जिसको जल्द ही पूरा कर यहाँ से रवाना किया जाएगा। देखिए, ये 50 जो हम लोगों के वैगन्स तैयार हुए हैं वाटर टैंक वाले, ये हम लोग कल रवाना करेंगे यहाँ से। और इनमें ख़ास बात यह है कि ये पहले जो ये टैंक थे, इनमें वेजिटेबल ऑयल हम लोग कैरी करते थे, और अब इन्हें पानी पीने के योग्य बनाने के लिए हम इनको सबसे पहले स्टीम क्लीन करते हैं। स्टीम क्लीनिंग से इनके अंदर में जितना जमा हुआ पदार्थ है, जो तेल का पदार्थ होता है, वो सब पिघल के निकल जाता है। दूसरे स्टेप में इसके ऊपर के कवर्स खोल के अंदर से पूरी स्क्रैपिंग की जाती है, जिससे जो बचा हुआ जो इसके अंदर में तेलीय पदार्थ है, वो हम लोग स्क्रैप करके निकाल देते हैं। इसके लिए हमारे जो कर्मचारी हैं वो बैरल के अंदर में जाते हैं और उसको क्लीन करते हैं। जैसे ही गर्मियों का आगाज शुरू होता है, वैसे ही देश भर में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। कोटा रेलवे वर्कशॉप माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में इन दिनों काम चल रहा है पानी के वैगनों की तैयारी का। देश भर में पानी को पहुंचाने के लिए वैगन तैयार किए जा रहे हैं। कोटा के माल डिब्बा मरम्मत कारखाने के अंदर कल 50 रैक इनकी रवाना होने वाली है। आपको बता दें, ये जो रैक है, ये इनमें पहले ऑयल ट्रांसफ़र होता था। ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इन डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इनमें पानी लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि गर्मी के चलते पानी की बहुत सारे इलाकों में दिक्कत होती है, किल्लत हो जाती है। इन डिब्बों को, इन वैगन को साफ सफाई करने के लिए 3 चरणों से गुजारा जाता है। पहले चरण में स्टीम क्लीनिंग होती है, दूसरे चरण में मैनुअल क्लीनिंग होती है, और तीसरे चरण में केमिकल द्वारा इनको साफ किया जाता है, ताकि पीने योग्य पानी इनमें भरा जा सके, ले जाया जा सके। कल 50 वैगन की एक रैक है जो तैयार हो चुकी है, जो रवाना होने वाली है। आपको बता दें कि पानी की किल्लत के चलते सभी जगह पर पानी पहुंचाने के लिए इन वैगनों का निर्माण हुआ है। कोटा रेलवे वर्कशॉप माल डिब्बा मरम्मत कारखाना पहला ऐसा कारखाना है जो कि ये डिब्बे जो वैगन हैं इन्हें तैयार करता है और पूरे देश में पानी उपलब्ध करवाता है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और जयपुर में बेखौफ रेत माफिया युवक को ट्रैक्टर से कुचला, युवक की देर रात मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने करधनी थाने पर धरना दिया। थाने पर पहुंचे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच तकरार हुई। लोगों ने पुलिस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। करधनी इलाके के सरना डूंगर की यह घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या है? क्या आरोपी पुलिस के हाथे लग पाया? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये जयपुर में करधनी थाना इलाके के सरना डूंगर का पूरा मामला है, जहां अभी भी लोग जो है करधनी थाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये घटना कल रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरना डूंगर जो आवासीय जो कॉलोनियां हैं, वहां से जो रेत माफिया है ये लगातार ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में वहां से भगाते हैं। कल भी जब गाड़ियां जब ट्रैक्टर को लिया वहां से तेज रफ्तार में गुजर रही थी, तो स्थानीय लोगों ने वहां पर उनका विरोध किया। महिलाएं जो थी उनको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। इस बीच जो ट्रैक्टर चालक था मुकेश मीणा, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने ट्रैक्टर को वापस फिर बैक साइड लेते हुए गाड़ी को भगाया।
तब पहले दीवार को तोड़ा और उसके बाद जब लोग विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे तब एक युवक जो था वह ट्रैक्टर के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, जिसका नाम सुरेश चौधरी बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जो है लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया, वहां गुस्सा व्याप्त हो गया। वे लोग करधनी थाने पर पहुंचे और इन रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने भी उन लोगों को वहां से खदेड़ने का प्रयास किया, जिससे वहां पर पुलिस की और लोगों की तकरार हो गई। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कर रहे हैं लेडीज के साथ कैसे खालिए जब इतने आप चुप रहिए, हम गिरफ्तार कर लेंगे। बात कर। और एसआई भर्ती 2021 मामला शारीरिक दक्षता परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जुगल किशोर गुर्जर ने याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिका में कहा गया उसे जानबूझकर फेल किया गया। दौड़ और लंबी कूद पास करने के बाद भी असफल दिखाया गया। वीडियोग्राफी फुटेज देखकर परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट इसे सप्ताह कर सकता है। मामले की सुनवाई 11 अप्रैल को ही आरपीएससी ने जारी किया परिणाम घोषित। तो एसआई भर्ती 2021 का ये मामला है। एक शख्स कोर्ट में गया और उसने कोर्ट से मांग की है कि वीडियो फुटेज जो उस समय रिकॉर्डिंग हुई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, उसे देखकर परिणाम घोषित किए जाए, क्योंकि उन्हें इस परिणामों के अंदर जो है वो अघोषित करार दे दिया गया है। युवक का नाम जुगल किशोर गुर्जर है। जल की बर्बादी रोकने और बारिश का जल संरक्षण करने के अलावा झुंझुनू को यमुना नहर का पानी दिलाने की मांग को लेकर रिटायर्ड फौजी आजाद सिंह 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को लेकर वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। आजाद सिंह ने बताया कि शेखावटी खास तौर पर झुंझुनू में पानी की किल्लत है। भूजल काफी नीचे जा चुका है। ऐसे में लोगों को जल का महत्व समझाने और यमुना नहर का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वो जल्द ही पूरे प्रदेश में 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू करेंगे। सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि क्योंकि सर जैसे पहले जो हमारे पानी का जो आप देख रहे हो आगे आगे, जैसे पहले हमारे यहाँ 20-25 हाथ पे पानी था, अभी 100 हाथ चला गया, अभी 150 हाथ, 200 हाथ, और अभी तो वो पाताल तोड़ पता नहीं कौन कौन सी जो भीलवाड़ा की मशीन ला के वो कर रहे हैं। तो हमारा अगर हम इस तरह ये करते रहे, पानी को वेस्ट करते रहे, तो आगे जाके हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैंने ये सोचा है सर, मैंने फौज में भी 30 साल नौकरी किया है और फिर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर आदमी के हर गांव में राजस्थान में मेरी ये करीब 15,000 किलोमीटर की यात्रा होगी सर। और मैं सबको यही बोलूंगा, जल है तो कल है, जल को हमें बचाना है। और इस जो ये बोतल लेके मैं चल रहा हूँ साइकिल पे, तो ये नौजवान हैं, उनको भी एक संदेश है कि वो भी इसको जब देखते हैं तो उनके दिमाग में आएगा कि हाँ हमें जल को बचाना। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर फौजदारी वाले मामले में संकट मुक्त हो गई हैं। पूरे 10 महीने बाद अदालत से सौम्या गुर्जर को बड़ी राहत मिल गई है। जयपुर मेट्रो 1 की अदालत ने सौम्या गुर्जर को चार्ज स्टेज पर ही आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद सौम्या ने कहा, जीत हमेशा सत्य की होती है। माननीय न्यायालय पे मुझे भरोसा भी था, सत्य परेशान हो सकता है पर अजीत नहीं। इसी अटूट भरोसे पर अब अदालत ने भी अपनी मुहर लगाई है, जिसके बाद ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर पर फौजदारी फसाद वाला संकट समाप्त हो गया है। लेकिन मारपीट और अभद्रता मामले में आरोपी अन्य 4 पार्षदों पर चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। मतलब अब चारों पार्षदों को अदालत में सबूतों और दलीलों से अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अब सौम्या गुर्जर को चार्ज की स्टेज पे बड़ी दोष मुक्त कर उन्हें राहत प्रदान की है और अब सौम्या गुर्जर के खिलाफ कोई फौजदारी प्रकरण जीत होती है। देखिए, पहले भी मेरा कहना था कि सत्य जो है वो सामने आएगा। सत्य का रास्ता कठिन होता है, परेशानियां आती हैं, पर अंतोतगत्वा जीत सत्य की होती है। और माननीय न्यायालय ने आज अपने इस मत से स्पष्ट कर दिया है कि सत्य जो है हमेशा जीतता है। फौजदारी के मामले में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर तो फ्री हो गई, लेकिन उनके पति राजाराम गुर्जर अभी भी संकट में हैं। राजाराम करौली दंगे मामले में आरोपी हैं। करौली कांड के बाद फरार चल रहे हैं, जिन्हें जकड़ने के लिए पुलिस राजस्थान से लेकर यूपी तक दबिश दे रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं परिवहन विभाग के उस नवाचार की, जिसमें युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान अंगदान के लिए प्रेरित किया जाता है।
खास बात यह है कि इस नवाचार का असर भी हो रहा है और अब तक 3.5 लाख युवाओं ने अंगदान के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अठारह साल की उम्र पूरी करते ही ज्यादातर युवा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे युवाओं के लिए ही परिवहन विभाग इन दिनों खास नवाचार पर काम कर रहा है। इस नवाचार के तहत डीएल के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अंगदान का महत्व बताया जाता है। परिवहन विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से लगातार ऐसे नवाचार किए जाते रहते हैं। परिवहन विभाग निरंतर नवाचार कर रहा है और पिछले 1 साल में इसकी तादाद काफ़ी है। जैसे मैं शुरू करूं कि हमारी लगभग 80% सेवाएं जो है ऑनलाइन हो चुकी है। खास बात यह है कि परिवहन विभाग के इस नवाचार का फायदा भी हो रहा है और अब तक 3.5 लाख युवाओं ने अंगदान के लिए लिखित सहमति भी दे दी है। बड़ी एक मैं बात करूं तो लर्निंग लाइसेंस आदमी घर बैठे भी बना सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ऑर्गन डोनेशन में हम लोग जो है अब 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जो ऑर्गन डोनेशन के बारे में ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट से सहमति ले चुके हैं। जिस तरह से सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, उससे बचने के लिए डीएल देते वक्त परिवहन विभाग के अधिकारी तमाम निर्देश तो देते ही हैं, उनसे अंगदान की सहमति भी ले लेते हैं ताकि जरूरत के वक्त उन लोगों की जान बचाई जा सके जिनकी जिंदगी किसी खास अंग के मिल जाने से बच सकती है। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात करते हैं जैसलमेर में हर गांव हर ढाणी तक पानी पहुंचाने के लिए बने कंटिजेंसी प्लान की, जिसके तहत हर किसी को पीने के लिए मीठा पानी पहुंचाने की योजना है। तपता रेगिस्तान और इस बीच बसा सरहदी जिला जैसलमेर, जहां पानी की कमी, भीषण गर्मी और अकालग्रस्त क्षेत्र हमेशा से ही एक समस्या रहे हैं। लेकिन जलदाय विभाग ने अब पेयजल की समस्या से निजात दिलवाने के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत 15.5 करोड़ की लागत से 512 गाँव, 1916 ढाणियों को जोड़ा जाएगा। 41 हैंडपंप और 42 ट्यूबवेल जो है वो तैयार करवाए गए हैं। गर्मी में जैसलमेर के लोगों को पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत 15 करोड़ 50 लाख की लागत से 512 गांवों और 1916 ढाणियों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। 41 नलकूप एवं 42 हैंडपंपों की स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है, जिसकी लागत 9 करोड़ 51 लाख रुपए। इसके साथ साथ गर्मी के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों और ढाणियों में पेयजल व्यवस्था टैंकरों द्वारा भी की जा रही है। जलदाय विभाग की ओर से हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाने के साथ साथ टैंकर से भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से इंसानों को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, पशुओं को भी इन गर्मियों में पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पानी परिवहन के लिए 5 करोड़ 60 लाख और करीब 9 करोड़ 51 लाख के 41 ट्यूबवेल जो खुद रहे हैं, कई चालू भी हो गए। ऐसे 42 हैंडपंप है, उसकी भी स्वीकृति की है और कुछ पंप रिप्लेसमेंट के भी कलेक्टर को पावर दी थी, उसके अंदर ही 50 लाख की सैंक्शन हो गई। जल ही जीवन है और जलदाय विभाग जैसलमेर के लोगों का जीवन बचाने के लिए कंटीजेंसी प्लान पर काम कर रहा है। अब इस भीषण गर्मी के बीच जैसलमेर को पेयजल पानी की समस्या न हो, इसलिए इस कंटीजेंसी प्लान को लागू किया जा रहा है और अब जैसलमेर वासियों को आस है कि जलदाय विभाग का ये कंटीजेंसी प्लान उन्हें इस वर्षों से चल रही समस्या से निजात दिलवाएगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।